तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एनिमे के चैनल में, जहां हम डीमन स्लेयर के सीजन 3 के मांगा के चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हैं। जहां हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 106 एंड 107 को कवर अप कर लिया था और आज हम चैप्टर 108 एंड 109 को कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सारे डीमंस हंटर सभी डीमंस को मारने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ मिस्ट हाशिरा उसी स्वॉर्ड स्मिथ की मदद करने जाता है जिसने उसे बैटल डॉल की चाबी दी थी। और अब आगे मिस्ट हाशिरा उस मछली जैसे दिखने वाले डीमन को मारने लग जाता है और उसके हर एक हिस्से को काटने के बाद वो उसके पॉट जैसे दिखने वाले हिस्से को भी काट देता है और तभी उसे पता चल जाता है कि इसकी सारी पावर उस पॉट में थी जो कि ब्लड डीमन आर्ट से बनाई गई थी। और उस डीमन के खत्म होते ही स्वॉर्ड स्मिथ मिस्ट हाशिरा से चिपक जाता है और उसे थैंक यू करते हुए कहता है, मैं तो मरने ही वाला था अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो। मैंने तो तुम्हें काफी बुरा भला समझा पर तुम तो काफी अच्छे लड़के हो। मिस्ट हाशिरा ये सारी बातें सुनकर वो कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है और वहाँ से फिर जाने लग जाता है। पर तभी स्वॉर्ड स्मिथ उससे कहता है, हमें हागानेजुका की भी मदद करनी होगी, वो भी यहीं पे फंसा हुआ है। पर मिस्ट हाशिरा को अभी चीफ की भी मदद करी थी जिस वजह से वो स्वॉर्ड स्मिथ को मना ही करने वाला था। पर तभी उसे एक विजन आता है, यूचिरो तुम अपने आप को वापस से पहचान सकते हो। मिस्ट हाशिरा ये समझ नहीं पाता कि उसे ये सारे विजन क्यों आ रहे। पर तभी उसे एक और विजन आता है, तुम ये सब कुछ समझ नहीं रहे होगे पर अब तुम अपने जिंदा रहने के बारे में सोचो क्योंकि तुम काफी देर से जिंदा थे। तुम शायद से आगे बढ़कर कुछ न कुछ जरूर करोगे। उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें परेशान कर रही है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ को मिस्ट हाशिरा अपने कंधे में लेके तेज भाग रहा होता है और अपने मन में सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर मैंने ये किया तो मैं पूरे विलेज को नहीं बचा पाऊंगा। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। ओयाकात्सु सामा ने मुझे चुना है। मैं डीमन हंटर का मिस्ट हाशिरा हूँ। तो कीतियो मियोचिरो। फिर हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उस उड़ने वाले डीमन के पैर को काट दिया था, पर उसके पैर से वापस से वो रीजनरेट हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है। पर तांजीरो उसके मुंह को ही काट देता है। पर तांजीरो जैसे ही उन्हें दो हिस्सों में करता है वो वापस से रीजनरेट होके दो डीमन बन जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उस पर सुपरसोनिक वेव छोड़ते हैं। पर अब उसके सुपरसोनिक वेव उतनी ताकतवर नहीं रहते हैं। तो तांजीरो भी समझ जाता है कि इनकी सेल्स जितनी ही बढ़ती जाएगी वे इतने ही ज्यादा कमजोर होते जाएंगे। तो तांजीरो वापस से उन्हें काटने जाता है पर तब तक पीछे वही उड़ने वाला डीमन वापस से आ जाता है और उस पर सुपरसोनिक वेव छोड़ता है। पर तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है, मुझे एक को खत्म करना ही होगा, मुझे नेजुको और गेनिया तक पहुंचना होगा। अरे उस डीमन का मुंह कहाँ गया जिस पर मैंने हमला किया था? पर तब तक वो उड़ने वाला डीमन तांजीरो के छाती पे अपने पंजों से हमला करता है और इतना खुश होता है कि अपने पंजों की तारीफ करता है। पर तांजीरो भी यहाँ उससे कहता है, मेरी तलवार भी कुछ कम नहीं। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस डीमन के सिर को आधा काट देता है। फिर तांजीरो अपना दूसरा हमला करने आगे बढ़ता है पर तब तक डीमन उसे देख लेता है और अपना सुपरसोनिक वेव यूज करने लग जाता है। पर तब तक तांजीरो वहाँ पहुंच के उसके मुंह को ही काट देता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है, हमें नेजुको दिखाई जाती है जो कि उसी डीमन के हाथ को पकड़ लेती है जिसके हाथ में हैंड पेन रहता है और वो डीमन भी नेजुको के एक हाथ को पकड़ लेता है। फिर दूसरा डीमन जिसके हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक रहती है वो कहता है कि इसे जल्दी खत्म करो। और हमें दूसरी तरफ गेनिया दिखाया जाता है जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी रहती है। पर यहाँ गेनिया हार नहीं मानता और अपने गन से उस डीमन पर शूट कर देता है। पर उस डीमन का सर पूरी तरह नहीं उड़ता है जिस वजह से वो गेनिया के अंदर अपने तलवार को और अंदर घुसा कर बाहर निकाल देता है जिससे कि गेनिया का काफी खून निकल जाता है। पर गेनिया तब भी नहीं मरता। डीमन भी शॉक हो जाता है कि इसकी इतनी खून निकलने के बाद भी ये अब तक नहीं मरा। दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन गेनिया को जल्दी खत्म करने को कहता है और वो डीमन भी अपने हथियार से गेनिया पर हमला करने ही जाता है कि तब तक गेनिया पलक झपकते ही उस डीमन के पीछे आ जाता है और अपने तलवार से उसे गले पर हमला करने ही जाता है कि उस पे इलेक्ट्रिक शॉक का हमला होता है और वो नीचे गिरने लग जाता है और नीचे गिरते गिरते वो उस इलेक्ट्रिक स्टिक वाले डीमन पर हमला कर देता है। पर वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले डीमन के कंधे पर गोली लगती है जिस वजह से वो बच जाता है और दूसरा डीमन गेनिया के उसी जगह पे हमला करता है जिस पर उसे चोट लगी होती है। और दूसरी तरफ वो पंखे वाला डीमन नेजुको के पेट पे हमला करता है अपने पैर से और अपने पैर को नेजुको के पेट के आर पार कर देता है। फिर वो नेजुको के हाथ को अलग करने वाला रहता है कि तब तक नेजुको भी अपने पैर से उस डीमन के सर पे स्टैप करती है जिससे कि उसका आधा सर उड़ जाता है और फिर अपने ब्लड डीमन आर्ट से फायर जनरेट करके उसके पंखे वाले हाथ को भी तोड़ देती है। फिर नेजुको उसी के फैन से उसे उड़ा देती है। फिर वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाले डीमन पर हमला करने पड़ती है पर वो डीमन अपने स्टिक को नेजुको के गले के आर पार कर देता है और उस पर शॉक क्रिएट करने लग जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ तांजीरो उड़ने वाले डीमन से लड़ रहा होता है जहाँ वो सोचता है कि नेजुको और गेनिया जिस बिल्डिंग में है मैं उसके करीब ही हूँ, बस मुझे कैसे भी करके इस डीमन से बचकर उस बिल्डिंग के सामने पहुँचना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम गेनिया और उसी डीमन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के सामने रहते हैं और वो डीमन सोचता है, ये एक हाशिरा नहीं होके भी काफी ताकतवर है जो अब तक नहीं मरा। और गेनिया कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम है शिनिजुगावा गेनिया जो कि तुम्हारे मौत का कारण बनेगा।
तो यही गाइस चैप्टर की हो जाती है एंडिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।